आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175। यदि आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस वाई एंड y माइनस टू एक्स आर टू फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के क्या है, दो फैक्टर्स हैं, देन लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका लैंग्वेज को समझिए। इसमें क्या बोल रहा है ये कि ये एक्सप्रेशन अपने पास x और y में, इसको ले लिया, ये कोई फंक्शन है x और y में, वो लिखा हुआ है ऐसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस लैम्डा टाइम्स x टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स वाई क्यूब। अब इन्होंने बोला है कि ये क्या है, कि इसके क्या है, x माइनस वाई एक फैक्टर है और एक y माइनस टू एक्स फैक्टर है, और कुछ और होगा उसका अपन को नहीं पता क्या। तो ये मतलब ये है जो है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। यदि अपन x की जगह y रिप्लेस कर दे या y की जगह x रिप्लेस कर दे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहां से, क्योंकि यदि x की जगह y करो या y की जगह x करो तो 0 होगा, या आप y की जगह 2x रिप्लेस कर दो या 2x की जगह y रिप्लेस कर दो तो भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यदि अपन x की जगह y रिप्लेस करते हैं, तो ये अपने पास बन गया f ऑफ x बन गया या f ऑफ y बन गया। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात तो सही है, तो ये 0 होना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अपने पास बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस लैम्डा टाइम्स x क्यूब प्लस म्यू टाइम्स x क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास बन गया x क्यूब कॉमन आ गया, तो अपने पास बन गया लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास बन गया लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2, ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब यदि अपन y की जगह 2x रिप्लेस कर दे तो उसके लिए भी f ऑफ y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या x की जगह y/2 रिप्लेस कर दो तो भी f ऑफ x 0 होगा। आप जो अच्छा लगे उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या बन गया, y की जगह अपन 2x रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे f ऑफ x बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा x क्यूब माइनस 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू वाई की जगह अपने रिप्लेस कर दिया 2x प्लस लैम्डा टाइम्स x इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स वाई क्यूब मीन्स 2x का होल क्यूब। ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, x क्यूब माइनस 6 टाइम्स x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 4 लैम्डा टाइम्स x क्यूब प्लस 8 म्यू टाइम्स x क्यूब इक्वल टू 0। x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो ये बन गया माइनस 5 x क्यूब, तो इक्वेशन बन गई 4 लैम्डा प्लस 8 म्यू माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों इक्वेशन से अपन लैम्डा और म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपन से वैल्यू पूछा था लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का, तो जो भी आपका वैल्यू आता है वो आप टाइप कर सकते हो। आगे आई थिंक करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द इक्वेशंस 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस b इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस p टाइम्स x स्क्वायर प्लस qx इक्वल टू 0, where a comma b comma p comma q belongs to real number except 0 have one common root and the second equation has two equal roots, find the value of 3q plus b divided by a times p, ठीक है। तो देखिए ये अपन को इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7ax प्लस b, और एक इक्वेशन दिया ये x क्यूब माइनस p टाइम्स x स्क्वायर प्लस qx इक्वल टू 0। तो इसमें से अपन x को ले सकते हैं, तो ये अपने पास बन गया x स्क्वायर माइनस p टाइम्स x प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट्स आ गए x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0।
तो इन्होंने बोला है कि जो दूसरा इक्वेशन है उसके दो रूट्स क्या है, इक्वल है, तो इसको मैंने अल्फा अल्फा मान लिया। तो यहाँ से सम ऑफ रूट से क्या हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू पी, तो अल्फा का भी लिया जाए बस p/2 और क्यू हो गया अपने पास अल्फा स्क्वायर के इक्वल। अब देखो मैं सोच रहा हूं कि x इक्वल टू 0 कॉमन रूट हो जाए दोनों के लिए, तो देखते चेक करते हैं। यदि x इक्वल टू 0 कॉमन रूट अपन अज्यूम करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 इज ए कॉमन रूट, ये अपन ने अज्यूम किया। तो x इक्वल टू 0 को यदि अपन कॉमन रूट अज्यूम कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन्स 3 टाइम्स 0 का स्क्वायर माइनस 7a टाइम्स 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा यदि x इक्वल टू 0 कॉमन रूट है। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि वेयर a, b, p, q बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अपना x इक्वल टू 0 कॉमन रूट नहीं हो सकता। क्लियर। अब जो अपना कॉमन रूट होगा वो अल्फा होगा, तो अल्फा यदि कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 7a टाइम्स x प्लस b इक्वल टू 0, इसका रूट्स होगा अल्फा कॉमन। ठीक है, दूसरे रूट के बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं क्या होगा, तो यहाँ से अपने पास बन गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 7a टाइम्स अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर ऊपर देखिए क्यू के इक्वल आया है और अल्फा p/2 के इक्वल आया है, तो अपन यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बन गया 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर हो गया क्यू माइनस 7a टाइम्स अल्फा, अल्फा अपने पास हो जाएगा p/2 के इक्वल प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बन गया 7q प्लस b इक्वल टू 7a टाइम्स p/2। अब ध्यान से देखो, अपन को वैल्यू पूछा था कि 3q प्लस b/ap, ये आ गया 3q प्लस b डिवाइडेड बाई ap, ये आ गया अपने पास 7/2 के इक्वल। 7/2 मीन्स 3.5, तो इसका आंसर होना चाहिए 3.5। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ऐसा बोला कि द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, possess एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट और -∞ टू -b, फाइंड b का वैल्यू बताना है। b पार्ट बोला कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका एक रूट क्या है, इज ट्वाइस द अदर, मतलब एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x। इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप इसका PDF का लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए साथियों, अभी मैं वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं प्रत्येक चीज़ को आपके लिए अच्छे से उसको वहाँ पे मेंटेन कर दूंगा, क्वेश्चन से लेक्चर नोट्स लेक्चर से सब कुछ अच्छे से वहाँ पे मैं आपके लिए फिक्स कर दूंगा, तो उससे आपको एक्सेस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आपका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है।